सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह फ्रॉम स्टेपिंग स्टोन ओवरसीज जलंधर तो and I'm making this video for those students who got their F1 visa approved, and I'm going to tell what steps they should take after getting their visa. कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे वीजा अप्रूव होने के बाद। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे वीजा मिल गया है। आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे आपको अपने यूनिवर्सिटी जो डेलीगेट है उसको ईमेल करनी पड़ेगी कि मुझे वीजा मिल गया है, और आपने अपना वीजा भी वहां पे अपलोड कर देना है। दूसरी बात, आपने जो ट्यूशन फीस पे करनी है वो वीजा लगने के बाद पे करनी है, और आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें तो 1 ईयर की फीस भी पे कर सकते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट आईडी नंबर मिलता है जो आपको ईमेल में वो भेजते हैं, और अगर आपके पास वो ईमेल में ना आए तो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके भी वो आईडी नंबर देख सकते हैं। उस आईडी नंबर के बिना आप फीस पे नहीं कर पाओगे। सो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपने वेस्टर्न यूनियन से पे करनी है वो आपने वो नंबर देना होता है, क्योंकि फॉर्म में वो रिक्वायर्ड होता है। कुछ एजेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप यहाँ पे फीस मत पे कीजिए, जब आप यूएसए में जाएंगे तब भी आप पे कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है, पर आपने ऐसी ऑप्शन यूज नहीं करनी। आपने इंडिया से ही अपने 6 मंथ्स की एटलीस्ट फीस पे करके ही जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी I-20 कैंसिल नहीं होगी। अगर आपने फीस पे नहीं की और यूनिवर्सिटी देख रही है कि बच्चा अभी तक आया भी नहीं है, तो वो आपकी I-20 कैंसिल कर सकते हैं। और जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, अगर वहां पे चेकिंग होगी और उन्होंने ये देखा कि आपकी I-20 कैंसिल हो गई है, वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी I-20 कैंसिल नहीं हुई पर आपने फीस पे नहीं की, तो आपको वहां पे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आपने फीस पे क्यों नहीं की, क्या आपके पास फंड्स नहीं थे। ये इतनी बड़ी क्वेश्चनिंग से बचने के लिए आपको यहां से फीस पे कर देनी चाहिए। हो सकता है कि उनको ये सस्पिशियस लगे कि आपने फीस पे नहीं की, आप सिर्फ एंट्री करना चाहते हो, तब भी वो आपको वहां से डिपोर्ट कर सकते हैं। Make sure कि you check with the university that your I-20 is not cancelled even if after you paying your fees. कई बार ऐसा होता है कि फीस पे करने के बाद भी I-20 कैंसिल हो जाती है। ये आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि इससे आपकी डेपोटेशन बच सकती है। आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो वीजा होता है वो, अगर आपने स्टेम कोर्सेज लिए हैं तो 4 इयर्स की आपकी कोर्स होता है और आपको 5 इयर्स का वीजा मिलता है। जो आपको एक्स्ट्रा वीजा मिलता है 1 ईयर का, वो आपका वर्क वीजा होता है। उसमें आप OPT जो है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो बच्चे यहां से जाते हैं उनके मन में होता है कि उनको 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है। ऐसा नहीं है। आपको 1 ईयर का स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही आपको वर्क परमिट मिलता है। आपके DSO जो कि डेलीगेट होता है, स्कूल का ऑफिशियल होता है, वो आपको 1 साल के बाद एक कार्ड देता है। वो कार्ड मिलने के बाद ही आप वहां पे 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। सो आपके मन में अगर ये मन है कि आप वर्क अलाउड है आपको पहले जाते ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कम से कम 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वर्क अलाउड होता है। हाँ जी, एक चीज और, जो बच्चे यहां से जा रहे होते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा कैश मत लेके जाएं अपने साथ। वो एटलीस्ट 1000 या $2000 ही अपने साथ लेके जाएं, इससे ज्यादा ना लेके जाएं। अगर वो ज्यादा लेके जाएंगे तो क्वेश्चनिंग होगी कि ये पैसा कहां से आया है, क्यों लेके आ रहे हो, आपने इस पैसे से क्या करना है। जो भी फंड आपने लेके जाना है वो अपने अकाउंट में लीजिए। अपने साथ कोई ऐसा कार्ड ले जाइए जहां पे आपको इंटरनेशनल कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड लेके जाइए, उसको आप यूज कीजिए। या फिर आप जब यूएसए में जाएं वहां पे जाके अकाउंट खुलवाइए और अपने पेरेंट्स को बोलिए कि उसमें आप फंड ट्रांसफर कर दें। एक और बात, आपकी जो इंटरव्यू होती है वो पोर्ट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट पे होती है। कहां पे आप एंटर कर रहे हो, आप यूएसए में भी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री हो सकती है और किसी और कंट्री में भी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री हो सकती है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे यूएसए ने अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री रखी हुई है, वहां पे उनके इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपसे वहां पे इंटरव्यू करके आपको वहां पे भी इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एक यूएई में, अगर आप यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं और आप अबू धाबी से जा रहे हैं, तो आपकी जो इमिग्रेशन है वो यूएई में अबू धाबी के एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी। और अगर आपकी वहां पे इमिग्रेशन क्लियर हो गई तो आपको यूएसए में इमिग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ और देश हैं जहां पे पोर्ट ऑफ एंट्री होती है, जहां पे आपकी इमिग्रेशन की इंटरव्यू हो सकती है। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि कौन कौन सी कंट्री है और उनकी कौन कौन से एयरपोर्ट है जहां पे इमिग्रेशन आपकी हो सकती है।
कुछ बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं कि यूएसए में जो इमिग्रेशन होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो वो चाहते हैं कि किसी और कंट्री में कर ले। उनके लिए वो लिस्ट है, वो आप वहां से भी अपनी इंटरव्यू इमिग्रेशन की क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने वहां से अपनी इमिग्रेशन क्लियर नहीं की तो आपको वहां से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। इवन आपने यूएसए में भी ट्रेवल भी नहीं किया, उससे पहले ही आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी आपके मन में एक बात होनी चाहिए। Now I'm going to talk about what questions can be asked when you enter the airport in USA or outside USA. पहला, आपसे I-20 चेक की जाएगी कि आपकी I-20 वैलिड है कि नहीं है। दूसरा, आपके फंड चेक करेंगे। अगर आपने 6 मंथ्स की फीस पे कर दी है तो वो चेक करेंगी जो आपके बाकी के जो फीस है प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या वो आपके पास है। आप ऐसा मत करना कि आप ऐसी स्टेटमेंट लेके जाएं जहां पे बैलेंस शो हो रहा हो और आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो। अगर उन्होंने ये देखा कि अगर चेक कर लिया, उन्होंने ये देखा कि आपके फंड्स जो आप बोल रहे हैं वो आपके बैंक में नहीं है, तो वो आपको सीधा सीधा डिपोर्ट करेंगे, आपको दूसरा कोई भी चांस आपको नहीं देंगे। तीसरा, आपकी अकोमोडेशन के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं वहां पे कि आपने कहाँ रहना है, आपने कहाँ पे अपनी अकोमोडेशन अपनी देखी है। अगर आपने अपनी अकोमोडेशन अभी तक नहीं देखी तो आप वहां पे 2 चीजें दिखा सकते हैं। एक कि आप किसी होटल में रहने जा रहे हैं, दूसरा या आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास जा रहे हैं। अगर रिलेटिव बताया है और आपने वहां कहा कि मैं अपने रिलेटिव के पास रह रहा हूं और बाद में यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पर आपने जब यूएसए की एम्बेसी में इंटरव्यू के वक्त ये कह दिया है कि मेरा कोई भी रिलेटिव यूएसए में नहीं रहता, तो आप अगर ये बात बोलेंगे तब भी वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं अगर उन्हें चेक कर लिया तो। अगर आपने इंटरव्यू के वक्त बोला है कि मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं रहता तो यही बात मेंटेन करनी है। जो भी आपने बोला है जब आपकी इंटरव्यू हुई थी एम्बेसी में, वही बातें आपने मेंटेन रखनी है। आपने बोलना है कि अगर रिलेटिव बोला नहीं है तो वहां पे भी नहीं बोलना है। दूसरा, अगर आपने बोला है कि कोई भी आपको जान पहचान वाला यूएसए में नहीं रहता और आप एयरपोर्ट पे जाके कह रहे हो कि मैं अपने दोस्त के पास रहूंगा, वो मुझे अकोमोडेट करेगा, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में के पास ढूंढ लूंगी मैं अकोमोडेशन, तो आपने क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि जब मेरा वीजा लग गया उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स की सर्च की जो वहां पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, या और ऐसे दोस्तों से बात कांटेक्ट किया जिनके कोई ऑलरेडी फ्रेंड्स यूएसए में है। इस तरह मैं उस बंदे के कांटेक्ट में आया जो मुझे अभी अकोमोडेट कर रहा है। पहले मैं इसको नहीं जानता था लेकिन बाद में मैंने इसको जानना शुरू किया। या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने सोशल साइट्स देखी, वहां पे मैंने काफी बच्चों के साथ कांटेक्ट किया। कुछ ऐसी साइट्स थी जहां पे स्टूडेंट्स यूएसए के स्टूडेंट्स जो थे उनका ग्रुप बना हुआ था, उसमें ग्रुप में मैंने अपने आप को ऐड किया और ऐसे मैं इन लोगों के कांटेक्ट में आया जो मुझे अकोमोडेट कर रहे हैं। इस तरह आप बता सकते हैं कि आप क्यों टेम्परेरी कहीं पे रह रहे हैं, क्यों आपने यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन नहीं ली। आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री यूएसए में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको ये वहां पे बताना पड़ेगा कि मेरी अगर पढ़ाई न्यूयॉर्क में है तो मैं शिकागो में क्यों एंटर हो रहा हूं। आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर आपने वैलिड रीजन नहीं दिया तब भी वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या अपने स्कूल ऑफिशियल के साथ बात की है, आपके पास क्या उसके कोई प्रूफ है, वो देख सकते हैं और आपने वो अपने प्रूफ अपने पास रखने हैं, अपने फोन में वो चीजें सब दिखानी है। जब भी आप अपना फोन दिखाएं, यहां पे एक बात जरूर याद रखना कि कोई भी ऐसी सस्पिशियस बात आपके फोन में मत हो जिससे वो आपको डिपोर्ट कर दें। वो चेक कर सकते हैं आपका फोन अगर आपने कोई भी ऐसी सस्पिशियस बात की है, जैसे कि मैं अपने आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे कोई काम दिलवा दो, जब मैं आऊंगा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे काम की जरूरत पड़ेगी तभी मैं ट्यूशन फीस पे कर पाऊंगा। अगर ये चीजें उन्होंने चेक कर ली तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, बिकॉज दे विल नो दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू केम हियर टू वर्क नॉट फॉर स्टडी। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप नया फोन लेके जाएं और अपनी सारा जो पुराना फोन है यहां छोड़ के चले जाएं। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या किसी रूम में लेके जाए तो बी कॉन्फिडेंट। हो सकता है कि आपको जब रूम में लेके जाएं तो वो वहां पे आपको हाफ एन आवर बिठा ले या 1 आवर बिठा ले। अगर वो आपके पास नहीं आए कुछ देर के लिए तो पैनिक नहीं होना। हो सकता है कि वो किसी और की इंटरव्यू ले रहे हो इसलिए उनके पास टाइम ना हो। ये मत सोचना कि वो आपके सारा कुछ चेक कर रहे हैं कि आपने क्या किया क्या क्या नहीं किया। ऐसा वो नहीं करेंगे, वो तब भी चेक करेंगे जब वो आपके पास आएंगे।
अगर उनको कोई सस्पिशियस बात लगी तब भी उस रीजन में वो चेक करेंगे, अदरवाइज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बिठा के आपकी ही इंफॉर्मेशन ले रहे हो सकता है वो कुछ और काम कर रहे हो इसलिए वो लेट हो गए हो। होपफुली आपको मैंने वो सब इंफॉर्मेशन दी है इस वीडियो में जो एक स्टूडेंट को चाहिए जब उनका वीजा अप्रूव हो जाए। And if you like my video, please subscribe my channel and I'm gonna make more and more videos like this so I can give you more information and keep you informed about the rules and changes or about the things which you should know before you go travel to any other country. Thank you.